नमस्कार साथियों, ये कहानी जो मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ, ये कहानी उस समय की है जब भगवान राम इस धरती पर आए थे। यानी त्रेता युग की ये कहानी है, जब लंका पूरी जल चुकी थी, रावण का पतन हो चुका था। युद्ध भूमि पर पड़े उसके निर्जीव शरीर को देखकर मंदोदरी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसकी साड़ी रक्त और धूल से सनी थी, लेकिन उसके भीतर जल रही प्रतिशोध की अग्नि उससे भी अधिक प्रचंड थी। मेरे सभी साथियों, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा है। ये प्रसंग उस समय का है कि जब मंदोदरी रावण के शरीर के पास बैठकर फूट फूट कर रोती है। वो रावण से कहती है, हे नाथ, आपने तो त्रिलोक को हिला देने वाली शक्ति पाई थी, फिर भी आप पराजित हो गए। क्या आपका अंत ऐसे ही लिखा था? हनुमान और विभीषण दूर खड़े मंदोदरी की वेदना को देख रहे थे। वह केवल एक शोकमग्न पत्नी नहीं थी, बल्कि अपने पति की मृत्यु का बदला लेने को आतुर एक राक्षसी नारी भी थी। उसने मन ही मन संकल्प लिया, राघव, तुमने मेरे स्वामी को मारा है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का स्वाद चखाऊंगी। मंदोदरी की इस तरह के वार्तालाप को विभीषण और हनुमान जी सुन रहे थे। जब मंदोदरी का अद्भुत संकल्प लिया गया, मंदोदरी ने एकदम संकल्प लिया है कि रात्रि के गहरे अंधकार में मंदोदरी अपने कक्ष में गई। वहां रावण के गुप्त शस्त्रागार से उसने एक दिव्य खड्ग निकाला। यह वही खड्ग था जिसे स्वयं शंकर ने रावण को प्रदान किया था, काल विजयी खड्ग। यानी उस खड्ग यानी तलवार का नाम था काल विजयी खड्ग। मंदोदरी ने मंत्रोच्चार के साथ उसे उठाया और युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। राम और लक्ष्मण अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे। मंदोदरी ने अपनी माया से घना कोहरा उत्पन्न कर दिया और अदृश्य रूप में शिविर के भीतर प्रवेश कर गई। वह राम के निकट पहुंची। उनका तेजस्वी मुख मंदोदरी के क्रोध को और भड़का रहा था। उसने खड्ग उठाया और पूरी शक्ति से राम की ओर प्रहार किया, लेकिन तभी जैसे ही भगवान से प्रकट हुए, जैसे ही खड्ग राम के शरीर को स्पर्श करने वाला था, पूरा शिविर दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। रुको मंदोदरी, शिव की गंभीर वाणी को पूरा वातावरण गूंज उठा। मंदोदरी ने घबराकर पीछे हटते हुए कहा, प्रभु आप यहाँ। शिव मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। हे मंदोदरी, तुम क्या जानती हो कि तुम किस पर प्रहार कर रही हो? यह राम नहीं, स्वयं नारायण है। तुम्हारे स्वामी का अंत विधि का विधान था। तुम्हारा क्रोध उचित नहीं, तुम्हें अब वैराग्य धारण करना चाहिए। मंदोदरी की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह स्तब्ध खड़ी रही। उसे आभास हुआ कि उसने अंधे प्रतिशोध में कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। उसने खड्ग फेंक दिया और शिव के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मैंने जो सोचा वह अज्ञान था। मैं अपने पति की मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, पर अब आपकी वाणी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। शिव मंदोदरी पर कृपा दृष्टि डालकर अंतर्धान हो गए। मंदोदरी को अब वैराग्य की प्राप्ति होती है। अगले दिन मंदोदरी ने रावण के अंतिम संस्कार में भाग लिया। उसने अपने कर्तव्य का पालन किया और फिर लंका के वैभव को त्याग कर तपस्विनी बन गई। राम ने मंदोदरी के धैर्य और ज्ञान को प्रणाम किया और उसे आश्वासन दिया कि लंका विभीषण के अधीन सुरक्षित रहेगी। मंदोदरी ने अंततः अपने हृदय से प्रतिशोध की अग्नि को शांत कर दिया और सत्य के प्रकाश में विलीन हो गई। मंदोदरी ने प्रतिशोध को त्यागने का निर्णय तो ले लिया था, लेकिन उसका मन अब भी अशांत था। लंका का वैभव नष्ट हो चुका था। राक्षसों का स्वर्णिम साम्राज्य धूल में मिल चुका था। विभीषण राजा बन गए थे, लेकिन मंदोदरी के लिए लंका अब वैसी नहीं रही थी। श्री राम ने मंदोदरी को सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, आपके स्वामी वीर थे, परंतु अधर्म के मार्ग पर चलने के कारण उनका अंत निश्चित था। अब आप सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। मंदोदरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे राघव, आपका सत्य और धर्म पर उपदेश उचित है, परंतु मैं यह भूल नहीं सकती कि मेरी लंका, मेरा कुल और मेरा वंश समाप्त हो चुका है। मैं अब किसी राज्य सांसारिक सुख की इच्छा नहीं रखती।
राम ने मंदोदरी के धैर्य को प्रणाम किया और उसे सम्मानपूर्वक विदा किया। लंका छोड़ने से पहले मंदोदरी ने राक्षसों की अंतिम विधियों को पूरा किया। उसने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और अन्य योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया। इसके बाद वह समुद्र के किनारे तपस्या करने के लिए निकल पड़ी। उसने अपने सारे राजसी वस्त्र त्याग दिए, आभूषण उतार दिए और केवल एक साध्वी के समान वस्त्र धारण किए। उसने प्रतिज्ञा की कि अब मैं इस संसार के मोह से मुक्त होकर ज्ञान और सत्य की खोज करूंगी। मंदोदरी कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ी। कठिन मार्गों को पार करते हुए वह हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंची। वहां उसे भगवान शिव का ध्यान करते हुए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। सालों बीत गए। मंदोदरी की तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं शिव प्रकट हुए। हे मंदोदरी, तुमने अपने सतीत्व का पालन किया है और अब तुमने अपने मन को भी निष्कलंक बना लिया है, तो लंका की रानी होने के बाद भी वैराग्य का मार्ग चुनकर उच्च आत्मा बन गई हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा नाम युगों तक पवित्र नारी के रूप में लिया जाएगा। मंदोदरी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन का सार सभी स्त्रियों के लिए एक संदेश बने। नारी केवल शक्ति नहीं बल्कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति भी हो सकती है। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, ऐसा ही होगा। इसके बाद मंदोदरी हिमालय में ही एक गुप्त कंदरा में रहने लगी। उसने पूरी तरह तपस्विनी का जीवन अपना लिया और अंततः इस पवित्र भूमि पर अपने प्राण त्याग दिए। उसका नाम नारी शक्ति, ज्ञान और त्याग का प्रतीक बन गया। इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।